दोस्तों, ममता बनर्जी को माँ माटी मानुस ये नारा चूल्हे में डाल देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके मानुस एक रेप विक्टिम की माँ के साथ ऐसा बर्ताव करे तो खुद को बंगाल की माटी का कहना बंद कर दीजिए ना। रत्ना देवनाथ, आरजीकर कॉलेज रेप विक्टिम अभया की माँ, बीजेपी की टिकट पर पानीहाटी नॉर्थ 24 परगना से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन 8 अप्रैल को उनके चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हैं, गालियां देते हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक हाथापाई भी होती है। दीदी, एक सवाल है, ये अभी भी लोकतंत्र है ना? या आप साफ साफ बोल दें कि नहीं है, मैं यहाँ वीडियो बंद कर दूंगी। 15 साल से आपकी पार्टी सत्ता में है, 15 साल से, और फिर भी इतनी इनसिक्योरिटी। चलिए एक काम करते हैं, पूरा इमोशनल एंगल हटा देते हैं। ये नहीं देखते कि रत्ना देवनाथ जी कौन है, उनके साथ क्या हुआ है, उनके परिवार ने क्या झेला है। सिर्फ एक बेसिक फैक्ट पर आते हैं। वो एक कैंडिडेट हैं, विपक्ष की प्रत्याशी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें प्रचार करने का संवैधानिक अधिकार भी है। ये अधिकार किसी पार्टी की मेहरबानी नहीं है, ये अधिकार संविधान की गारंटी है। अगर आप उन्हें कैंपेन करने से रोक रही हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे, आप इलेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं। 15 साल की सत्ता के बाद एक पार्टी मजबूत दिखती है। मजबूत का अर्थ राजनीतिक मजबूती से है, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है? जितनी लंबी सत्ता उतनी ज्यादा सड़क वाली गुंडागर्दी। तृणमूल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी कम और एक इंटिमिडेशन सिस्टम ज्यादा लग रही है, जहां स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि ऑपोजिशन को हराओ, बल्कि ये है कि उन्हें ग्राउंड पर आने ही मत दो। और जब आप ओपोनेंट को कैंपेन नहीं करने देते तो इसका सीधा मतलब है आपको जनता पर भरोसा नहीं है। और अगर एक विपक्षी उम्मीदवार को खुले तौर पर प्रचार करने नहीं दिया जा रहा तो फिर समस्या सिर्फ एक सीट की नहीं है, समस्या पूरे इलेक्टोरल सिस्टम की है। क्योंकि चुनाव का मतलब होता है विचारों का टकराव, जनता का फैसला, आवाज की आजादी, जमीन पर बराबरी का अधिकार। लेकिन अगर जमीन पर ही ये तय हो रहा है कि कौन निकलेगा, कौन बोलेगा, कौन रुकेगा, तो फिर चुनाव की जरूरत ही क्या है? सीधा बोल दीजिए, जो ज्यादा जोर से धक्का देगा वही जीतेगा। आज एक उम्मीदवार को रोका गया, कल दूसरे को रोका जाएगा, फिर धीरे धीरे विपक्ष का अस्तित्व ही ऑप्शनल बना दिया जाएगा। सत्ता का मतलब ये नहीं होता कि आप तय करें कौन प्रचार करेगा। सत्ता का मतलब होता है आप सुनिश्चित करें कि हर कोई प्रचार कर सके। अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो माँ माटी मानुस नहीं, सिर्फ सत्ता, डर और दबाव बचता है।